Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। हे जिलेश गोपीनाथ और प्रभु जी, आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस सेवा का मौका दिया। तो समय समय पर प्रभु जी हमें सेवा में लगाते रहते हैं, जिसके कारण हम कुछ अपनी साधना कर पाते हैं। तो जैसे कि आज श्लोक दिया गया है स्कंद 3 का अध्याय 20 श्लोक संख्या 22, 23 और 24। तो इस पर हमें थोड़ा समझना है, चर्चा करनी है कि ये श्लोक हमें क्या जीवन में शिक्षा देते हैं, भागवतम हमें क्या देता है शिक्षा। तो श्लोक को हम दोहराते हैं। देवता प्रभावाय दिव्यन प्रमुखोत्रो सृजत ते अर्हाशु देवंतो विसृष्टाम ताम प्रभावः। तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया, जिस पर देवताओं ने खेल खेल में ही अधिकार जमा दिया। तो ये बातें चल रही हैं। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का रचना कर रहे हैं, तो मैत्रेय विदुर का संवाद है ये। उसमें तात्पर्य में क्या बताते हैं श्री रूपा जी? रात्रि की सृष्टि के साथ असुर और दिन की उत्पत्ति के साथ देवता उत्पन्न हुए। दूसरे शब्दों में यक्ष तथा राक्षस जैसे असुर अविद्या के गुण से और देवता सात्विकता के गुण से उत्पन्न हुए। अभी हम इसको दोनों को कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। देवो अदेवानुजगतः सृजति स्वापि लोलुपान् त एनं लोलुपतया मेथु नायाभिपेदिरे। ब्रह्मा जी ने अपने नितंब प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया, जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उनके निकट आ गए। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा जी द्वारा विषयी जीवन इस भौतिक संसार की आधार भूमि है। यहाँ पर भी यही दोहराया गया है कि असुर विषय वासना के अत्यंत प्रेमी होते हैं। जो विषय वासना से जितना ही मुक्त होता जाता है, वह उतना ही देवत्व के स्तर की ओर अग्रसर होता है, और जिसका काम वासना के प्रति जितना झुकाव होता है, वह उतना ही आसुरी जीवन की अधोगति को प्राप्त होता है। ततो हसंस भगवान सुरनिपत्रपै अविन्यमानस्तरसा क्रुधो बीतः परापतत्। पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, किंतु उन निर्लज असुरों को अपना पीछा करते देखकर वे क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा जी। विषयी असुरों को अपने पिता के प्रति भी आदर भाव नहीं रह जाता। अतः ब्रह्मा जैसे साधु पिता के लिए सबसे अच्छी नीति यही है कि ऐसे असुर पुत्रों का त्याग कर दे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष पश्चात नमो अन्य कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिव गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे राम मुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवता।
परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो इसमें हमें बता रखा है, तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभाव से चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया और देवताओं ने खेल खेल में अधिकार जमा लिया। तो अभी हम इस पे क्या चर्चा कर सकते हैं, उस पे हम ये चर्चा कर सकते हैं कि इसमें तात्पर्य में दिया यक्ष तथा राक्षस जैसे असुर अविद्या के गुण से और देवता सात्विकता के गुण से उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर अभी हम कलयुग में रह रहे हैं, तो कलयुग में हम कई बार जब ऐसे अपने को मानव की दृष्टि से देखते हैं कि हम मानव हैं, लेकिन कई बार शास्त्रों में असुरों का भी नाम गणना की जाती है कि असुरों ने, जैसे अभी यहाँ पर असुरों का गणना आ रही है कि असुर ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े, तो जिन्होंने बोला कि ब्रह्मा को खा जाओ, रक्षा मत करो, तो राक्षस कहलाए, जिन्होंने बोला नहीं इसको खा जाओ तो वो यक्ष कहलाए। तो ऐसा दिखता है कि ये तो असुरों के लिए है, असुरों का कोई लोक अलग होगा और होता भी है, अलग लोग भी होते हैं, लेकिन ये अभी कलयुग चल रहा है। ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में क्या है कि असुर और देवता दोनों ही एक ही शरीर में रहते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि पहले अलग अलग लोकों में सतयुग के टाइम पर अलग अलग लोकों में रहा करते थे, उनका लोक ही अलग अलग हुआ करते थे। तो जैसे हमने हिरण्यकशिपु का भी सुना है, तो हिरण्यकशिपु ने यहाँ पर तपस्या की थी, लेकिन जब वो पावरफुल हो गया था तो उसने इंद्र अमरावती पे कब्जा किया था, यानी कि यहाँ से वो गया था और देवता वहां से छोड़ करके अपने उस एरिया को भागे थे। यानी कि अभी तो जमीन की खेतों पर या थोड़ी थोड़ी जमीन पे कब्जा होता है, और यानी कि इससे पता चलता है कि इससे पहले भी ये मेंटेलिटी रही थी कब्जा करने की। तो असुर लोग जो होते थे वो लोगों पे कब्जा करते थे। सोचो कितनी बड़ी आज से कितनी बड़ी पावर रही होगी उस वक्त कि ऐसी तपस्या करके और लोगों के लोग के पूरे के लोग देवता के देवताओं पे कब्जा पा लिया, है ना। आजकल हम भी तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड पे जब हम देखते हैं तो काफी वाद हो जाता है, थोड़ी सी भूमि के लिए भी काफी झगड़े हो जाते हैं। तो सोचो कोई किसी व्यक्ति पे लोगों पर कैसे कब्जा जमाने के लिए कितनी बड़ी तपस्या उन्होंने की थी। तो यहाँ पर ये चर्चा आती है कि पहले अलग अलग लोकों में रहा करते थे, फिर उसके बाद त्रेता युग आया तो सेम ही लोक में रहने लगे। तो उसका उदाहरण भी दिया जाता है, जैसे राम और रावण, भगवान श्री रामचंद्र और रावण एक ही लोक में रहते थे। फिर उसके बाद आया द्वापर युग में एक ही परिवार में आ गए कौरव और पांडव, और अभी आगे कलयुग में एक ही शरीर के अंदर असुर भी रहते हैं और एक ही शरीर के अंदर देवता भी रहते हैं। तो कई बार हमारे अंदर मिस्टेक हो जाती है, हम कई बार सोच लेते हैं कि असुरों की बात आ रही है तो ये असुर जैसे राक्षस जो होते थे, जो असुर श्री कृष्ण के टाइम पर उनको मारने के लिए भेजा करते थे, कंस असुर था, है ना, रावण प्रजाति असुर प्रजाति के थे। तो ये कोई अलग है या हम उनको अपने से अलग मानते हैं कि वो कुछ अलग होगा। तो ये कलयुग में हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम असुरों को सोच रहे हैं कि कोई वो और होगा असुर। तो एक बार किसी ने पूछा था किसी महाराज से कि असुर कौन होते हैं, और अभी कलयुग में कौन से असुर हैं। पहले तो दिखते थे, असुर दिखते नहीं, और आते थे यहाँ पे खा जाते थे, लेकिन अभी तो असुर दिखते नहीं है। तो बोला हम तो महाराज ने बताया कि हम लोग ही असुर हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई असुर कोई तीसरा व्यक्ति है, असुर लोग हम ही हैं। तो हमारे अंदर जो मेंटेलिटी है, जो भोग करने की जो मेंटेलिटी है, जो भी आगे जाके बताया जाएगा कि वो ही असुरता वही है कि कृष्ण भगवान की सत्ता को न मानना और अपने इंद्रिय भोग में लगना, ये असुरता है और ये हम सबके अंदर बैठी हुई है। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं समय समय पर आता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि दुष्परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
तो असुरों का विनाश करने के लिए, है ना, दुष्टों का विनाश करने के लिए और संतों पर कृपा करने के लिए मैं समय समय पर आता हूँ। तो हम थोड़ी सी भूल कर बैठते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम तो 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं या 5 माला करते हैं, 8 माला करते हैं। तो अभी तो हमने चाय भी बंद कर दी, यही कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे किसी असुर के लिए आते होंगे, हमारे लिए नहीं आते होंगे, मतलब हमारा वध करने के लिए नहीं आएंगे, किसी और के लिए आते होंगे। लेकिन देखा जाए तो वो असुर प्रवृत्ति हमारे अंदर भी है ना, क्योंकि वो लोग अलग था। पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए थे तो देवता लोग अलग होते, देवता गुण वाले लोग अलग हुआ करते थे, और अभी असुर गुण वाले लोग अलग हुआ करते। लेकिन अभी एक ही बॉडी के अंदर दोनों ने कब्जा कर लिया है, असुर प्रवृत्ति ने और देवताओं वाली प्रवृत्ति ने। अब भगवान श्री कृष्ण भी थोड़े असमंजस हो गए जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कि अभी अगर मैं सबका वध कर दूंगा, जैसे उन्होंने असुरों का वहां पे वध किया था, शिशुपाल का वध किया था, असुर प्रवृत्ति वाले लोगों का वध किया था, और बोले अब तो पूरा संसार बड़ा पड़ा है, कलयुग में सबको मार दूंगा तो कैसे खत्म हो जाएगा। उन्होंने, भगवान ने भी देखा कोई नई ऐसी विधि हो जिससे मतलब असुर की प्रवृत्ति जो अंदर की ना वो खत्म हो जाए। तो उन्होंने फिर ये हरि नाम हमें दिया। इस हरि नाम से हमारे अंदर जो असुरी प्रवृत्ति है वो हमारी खत्म होती है। और ये हमें कब पता चलता है कि असुरी प्रवृत्ति खत्म हो रही है, नहीं हो रही है, और क्या हमारे अंदर असुर है भी, क्या हम अपने आप को बहुत बड़े देवता या बड़े बड़े भक्त मानते हैं। हम अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, देवता हैं बहुत बड़े। लेकिन अब हमको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम ही असुर हैं, और ये जो यहाँ पे दिया गया है ये हमारे लिए ही दिया गया है, किसी और के लिए नहीं दिया गया है। तो जब हम सुबह को जपा करने बैठते हैं तब हमको पता चलना चाहिए कि कितना कष्ट हो रहा है हमें जप करने में। क्या हम सुबह को 16 माला बैठ के कर पा रहे हैं? अगर कोई भक्त सुबह को 16 माला, 12 माला, 10 माला बैठ करके एकांत में अपने एकांतित मन से उन शब्दों को सुन पा रहा है, और उन शब्दों के सुनने के वक्त हमारे कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है, हमारे कितने विचार हमारे मन में आ रहे हैं। इतना हम जप को सुन पा रहे हैं अच्छे से। अगर हम जप को अच्छे से सुन पा रहे हैं, जितना ध्यानपूर्वक, यानी कि हमारे अंदर संतों के, देवताओं के गुण आ रहे हैं। लेकिन अगर हमको जप में प्रॉब्लम आ रही है, जप में अगर हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो यानी कि समझना चाहिए कि असुर प्रवृत्ति अभी भी हमारे अंदर बैठी हुई है। और उसके बाद भी अगर हमारा जप अच्छा हो गया, उसके बाद अगर हमें भागवतम पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं लग रहा, वो हमें समझना होगा कि क्या हमें भागवतम में मन लग रहा है। क्या हम भागवतम पढ़ने बैठते हैं तो क्या हमारे को नींद तो नहीं आ रही उस वक्त? क्या हम कुछ और विचार तो नहीं आ रहे हमारे मन में? तो इससे हमको हमारी असुरी प्रवृत्ति का पता चलेगा। अब जैसे इसमें दिया गया है कि दूसरे शब्दों में यक्ष तथा राक्षस जैसे असुर अविद्या के गुण से और देवता के सात्विकता के गुण से उत्पन्न हुए। तो अविद्या का गुण क्या होता है? अब जैसा प्रभुपाद जी यहाँ पे अविद्या का गुण कह रहे हैं, अगर हम अविद्या की बात करेंगे ना तो हमें पता चलेगा, क्या पता चलता है हमें अविद्या के गुण से कि हाँ कि हम असुर हैं या नहीं हैं। मैं स्पेशली यहाँ पर मेरे लिए कहूंगा कि बार बार असुर शब्द आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरी प्योरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ मेरे लिए कह रहा हूँ। तो वो जो असुर जो यहाँ पर अविद्या के गुण से आ रहा है, तो अविद्या क्या होती है, वो विद्या क्या होती है, वो पराविद्या क्या होती है? तो अविद्या होती है जब हम इस भौतिक जगत के, जिस भौतिक जगत के जो 24 तत्व हैं, केवल इसी की हम जानकारी रखते हैं और उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता, तो वो अविद्या है। तो अब आप कहेंगे प्रभु जी हम तो स्कूलों में यही सीखते रहे हैं, हमें तो कुछ और सिखाया नहीं, यही 24 तत्व सिखाए गए हैं, मिट्टी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, हम केवल इसी के बारे में जानते हैं। तो ये केवल अविद्या ही है, जड़ विद्या है ये। और जड़ विद्या जब तक हमारे अंदर रहेगी तो हम असुरी ही रहेंगे। क्यों? कोई भले पैंट शर्ट में बढ़िया गाड़ियों में घूमता हुआ व्यक्ति दिखे, हमें बहुत अच्छे से सुबह पहले गुड मॉर्निंग करते हुए वाह वाह ऐसे करके बढ़िया तरीके से दिखे, अच्छे से पैंट शर्ट में घूमे, बढ़िया शर्ट पैंट लगा घूमे, तो हम उसको जेंटलमैन समझते हैं। लेकिन नहीं, वो भी असुर प्रवृत्ति का है।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी ज्ञान नहीं आया है। और ज्ञान कहाँ से चालू होता है? अगर आप कोई व्यक्ति हमसे पूछे बाहर जाकर के कि ज्ञान क्या है प्रभु जी, ये जो हम स्कूलों में सीख रहे हैं, जो नर्सरी से हम जाते हैं, हमको एप्पल सिखाते हैं, A for B for बॉल सिखाते हैं, तो ये ज्ञान ही है? नहीं, ये अज्ञान है। हम अज्ञान को सीखने के लिए ही हम जाते हैं स्कूलों में। क्योंकि ज्ञान तो चालू होता है जब बताया जाता है कि दो वस्तुओं को अलग अलग करके देखा जाए, उसको हम ज्ञान कहते हैं। जब हम शरीर को और शरीर के अंदर बैठी आत्मा को जब तक हम एक साथ देखते हैं और शरीर को हम आत्मा मानते हैं या शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, जब तक हमारे अंदर ये ज्ञान है, तब तक हमारे वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, वो अविद्या है, वो जड़ विद्या है। लेकिन जिस दिन हमारे भगवत गीता की स्टार्टिंग यहाँ से, यू आर नॉट दिस बॉडी, हम ये बॉडी नहीं है, वी आर नॉट दिस बॉडी, हम ये बॉडी नहीं है, हम ये आत्मा है। और आत्मा यहाँ पर किस लिए आई वो आगे आपको बताएगा। और एक तो होगी अविद्या, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को इस संसार के इस जो 24 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसके अलावा जो मन इंद्रिय विषय, 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, फिर उनके विषय है ना, उनके, तो उन्हीं के बारे में बस वो जानता है, केवल वही समझ पा रहा है वो बस, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से हम पैदा हुए हैं, किस तरीके से हमें अपने बच्चों का लालन पालन करना है, कैसे हम पैसा लाकर के खुश हो सकते हैं और अपने आप को शरीर मानते हैं। और शरीर से संबंधित कोई व्यक्ति चला जाता है तो हम अपने आप को हताश कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जीवन सारा खत्म हो गया। तो ये अविद्या है। और हम और भी देखते हैं कई बार, और रिश्तेदारी में या किसी में देखते हैं, घर में भी कोई व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ देता है तो वो व्यक्ति बहुत विलाप करते हैं, अरे ये तो हमें छोड़ के चल गया, अब हमारा क्या होगा, अब हमें कौन खिलाएगा, अब हमें कौन पिलाएगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये। तो ये भी अविद्या, ये विद्या ये होगी, कौन सोचता है कि ये जो व्यक्ति गया है इसके अंदर जो आत्मा थी उसका क्या हो रहा होगा, अब पता नहीं, इसने पूरा जीवन हमको खिला पिला कर कहाँ से माल लेके आया, कहाँ से हमको खिलाया पिलाया, अब इसने एकदम से शरीर छोड़ दिया, इसकी पूरी तैयारी भी नहीं थी शरीर छोड़ने की, इसने कभी हरिनाम नहीं लिया, कभी इसने भागवतम नहीं सुना। अब इस जीवात्मा जिसने शरीर छोड़ा है, अब इसका कहाँ किस हाल में होगा वो जीवात्मा, उसके बारे में कोई विचार नहीं करता। जब वो विचार व्यक्ति के अंदर आए कि इसने समय से पहले शरीर छोड़ दिया, इसकी पूरी तैयारी नहीं थी, अभी ये इसको जोड़ना चाहिए था हमें इस कॉल में, इसको अभी हमको 16 माला करवानी चाहिए थी, इसको गुरु से दीक्षा करवानी चाहिए थी, और फिर गुरु उसके ऊपर कृपा करते, फिर ये मैच्योर होता, फिर ये शरीर छोड़ता, तो चलो समझ में आता है कि किसी अच्छे वैष्णव के घर पे या किसी ब्राह्मण के घर पे उत्पन्न होता हूँ। लेकिन अभी तो ये पूरी किस स्थिति में मरा है, केवल बच्चों का पालन पोषण करने के हिसाब से मरा है, और कैसे माल बाजार से लूटा पाटी करके, झूठ बोल के, ये बोल के वहां से कमा के हम लाते हैं घर में और उसको हम घर पे रखते हैं। तो इससे हमको, हर व्यक्ति के अंदर अज्ञान इतना भरा हुआ है, अविद्या इतनी भरी हुई होती है। तो ये होती है अविद्या। और विद्या होती है कि नहीं, जब व्यक्ति समझ में जाए कि ना हमें शरीर नहीं है, हमें आत्मा है, इस भौतिक जगत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो भगवान श्री कृष्ण से संबंध है, और किसी न किसी तरीके से हम इस संसार में फंस गए हैं और हमें अब इस संसार से निकलना है और उसकी तैयारी में लगना है, ये कहलाती है विद्या। और जब पराविद्या यानी कि ये होती है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चालू कर देते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से प्रेम करना चालू कर देते हैं और उसमें हम लग जाते हैं, उसी ज्ञान को जब हम अपने जीवन में एप्लीकेबल कर लेते हैं तो वो पराविद्या कहलाती है। तो जब वो हमारे जीवन में आएगी तो हमारे अंदर से असुरता जाएगी। जितना जितना हम भगवान कृष्ण में अपने मन को लगाएंगे, भगवान श्री रामचंद्र में अपने मन को लगाएंगे, प्रभुपाद उनके शिष्यों में अपने मन को लगाएंगे, वैष्णव की सेवा में अपने मन को लगाएंगे, प्रचार में अपने मन को लगाएंगे, तो वो असुरता हमारे अंदर से धीरे धीरे जाएगी। ये इस अविद्या का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है। अब देखो दूसरे श्लोक में इन्होंने क्या बताया है कि ब्रह्मा जी ने अपने विषय जीवन इस भौतिक संसार की आधार भूमि है, और यहाँ पर भी यही दोहराया गया है। तो विषय जीवन में हम फंसे हुए हैं, पूरा व्यक्ति संसार में जितने भी व्यक्ति हैं जो शुद्ध भक्तों को छोड़ करके वो रजोगुण और तमोगुण में फंसे हुए हैं। और ये विषय जीवन बहुत ही खतरनाक जीवन है। विषय जीवन जो विषय वस्तु है उनको जहर के बराबर भी कहा गया है। ये जो जहर है, ये इंद्रियों के संपर्क में आता है, तो इसका कारण क्या रहता है? विषय जीवन का कारण रहता है मेन कामनाएं, जिसको हम कहते हैं इच्छाएं कहते हैं, जिसको हम, ये हमारे अंदर जब तक हम असुरी स्वभाव के रहेंगे। और हम देखते हैं कि इसी असुरी स्वभाव के कारण ही व्यक्ति का पूर्ण कर देता है। माता पिता के बच्चे माता पिता के दुश्मन हो जाते हैं इसी काम के कारण। और हम देखते हैं कि जीसस
यीशु जिनको शिलापा जी ने कई बार डिस्क्राइब इसमें बताया है अपने भागवत में इनमें कि वो एक शुद्ध वैष्णव थे, उनके अनुयायियों ने जब जीसस ने उनको इंद्रिय तृप्ति से रोकना चाहा, यानी कि काम में प्रवृत्त होने के लिए मना करना चाहा, तो उन्होंने उनके शिष्यों ने ही उस इंद्रियों के अवरोध में आकर के, इंद्रियों में जब कटौती हुई, काम में जब कटौती हुई, उनके लिए बोला गया, तो उन्हीं बोला कि ये हमारे लिए सही व्यक्ति नहीं है, ये हमको एंजॉय नहीं करने देता है, और उन्हीं को कीलों में ठोक करके मार दिया गया। उस वक्त भी जीसस ये प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, जिनको पता नहीं है ये क्या करने जा रहे हैं, है ना। तो यानी काम जो ये काम है ये बहुत बड़ा शत्रु है, और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में यही बताते हैं, तीसरे अध्याय के 37 में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवम् महाशनो महापापमा विद्महि वैरिणम्। यानी कि रजोगुण जो हमारे अंदर, जब तक हम रजोगुण और तमोगुण में हैं, जब तक हम कोई सही डिसीजन ले ही नहीं सकते। जब तक हम रजोगुण तमोगुण में हैं, जब तक हम ये आत्मा का जो हो सकता है कि ऊपर के लेवल पे हमें ज्ञान आ जाए कि हाँ ये आत्मा है, बॉडी है, लेकिन उसको एप्लीकेबल करने के लिए हमको सतोगुण में आना ही पड़ेगा। तो सतोगुण तक आए बिना व्यक्ति कभी भी भक्ति के प्रभाव को नहीं समझ सकता। रजोगुणी तमोगुणी भक्ति व्यक्ति में नहीं कर सकता वो। तो इसीलिए जब हम सुबह पहले जप करते हैं ध्यानपूर्वक, तो हमको वो सतोगुण तक ऊपर उठाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हमें सतोगुण भी छोड़ना पड़ता है। इसमें बता रखा है, श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो सबसे ज्यादा शत्रु कौन है हमारा? अगर हम देखें कि ये हमारा शत्रु है या वो हमारा शत्रु है, कौन हमारा शत्रु है? तो हमारा शत्रु है ये जो काम हमारे अंदर बैठा हुआ है। काम में जड़ है। देखो, अगर हम आगे देखें कि ये काम ऐसा नहीं है कि किसी बड़े व्यक्ति के अंदर होता है काम, कि जो व्यक्ति मैच्योर हो गया, 15-16 साल का, 14 साल का हो गया, आप इसके अंदर काम की पूर्ति हो रही, नहीं, ये काम बच्चे के अंदर भी होता है। ये बच्चे के अंदर भी काम होता है। अब वो कैसे काम होता है? हम देखते हैं कई बार बच्चा हमको बोलता है कि पापा हमें आइसक्रीम दिला के दो। अब वो उसको आइसक्रीम दिला के देते हैं। अब वो इच्छा काम है, मतलब वो काम की इच्छा है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, ठीक है ना। अब आप उसकी या तो उसको उसके मम्मी पापा दिला के देंगे, या उसको मम्मी पापा उसके नहीं दिला के देंगे। तो जब उसको मम्मी पापा उसको दिला के देंगे, तो वो काम की पूर्ति नहीं होगी, बल्कि वो काम लोभ में बदल जाएगा। नहीं, एक और, जब तक उसका मन पूरा नहीं भर जाएगा, जब तक और चाहिए, ठीक है ना। और ये मन भरता नहीं है कभी भी। हमने आज बचपन से लेकर इतना हो गया, हमको कभी ऐसा हुआ कि चलो आज हमारा इससे मन भर गया? नहीं, थोड़ी देर के लिए भरता है, लेकिन फिर वो असुर थोड़ी देर के लिए शांत होता है, फिर असुर वापस आ जाता है। और अगर हम उनको वो आइसक्रीम नहीं दिला के देंगे तो क्या होगा? फिर वो क्रोध में बदल जाएगा, है ना। तो काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों बता रखा है भगवत गीता में कि ये नरक के लिए हाईवे है, राजमार्ग है नरक की तरफ जाने के लिए। तो यानी कि सबसे मेन क्या है? काम। वो काम मतलब कामनाएं, इच्छाएं। अब वही बच्चा, छोटा बच्चा रहता है, तो वो डॉल से, छोटी जो बच्चा जो होता है उसकी आसक्ति डॉल में रहती है, किसी गुड्डे गुड़िया में रहती है उसकी आसक्ति, है किसी डॉल में रहता है। लेकिन वो बड़ा हो जाता है तो उसकी डॉल से छोड़ करके उसकी आसक्ति एक किसी स्त्री या किसी पुरुष के प्रति उसकी वो आसक्ति हो जाती है। तो यानी कि वो जो आसक्ति उनकी बदली बच्चे से, डॉल से लेकर के उसमें, तो वो डॉल भी देखा जाए तो निर्जीव है, और ये शरीर जो दिख रहा है हमको सजीव है, लेकिन ये भी निर्जीव है। यानी कि हमारे ज्ञान नहीं होने के कारण हम उस शरीर से मोह में फंस जाते हैं। और कई बार श्रीलंका जी हमें यही चीजें बताते हैं। एक बार एक वो लिक्विड ब्यूटी वाली स्टोरी भी प्रभुपाद जी ने हमें बताई थी कि एक राजा था, उनका एक स्त्री से ऐसे उनके शरीर पर वो आसक्त हो जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप बहुत सुंदर है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन वो स्त्री आत्म साक्षात्कार थी, उनको पूरा पता था कि ये मेरे से नहीं, मेरे शरीर से मोहित हो रहे हैं, है ना। तो उन्होंने बोले ठीक है, आप मुझसे विवाह करना चाहते हो तो अब राजा हो, अब आपने सोच ही लिया कि मुझसे शादी करनी है, तो अब मैं मना करूंगी तो आप जबरदस्ती शादी करोगे मेरे साथ, और मैं अगर हाँ करूंगी तब भी आप मेरे से शादी करोगे। तो मैं हाँ ही करके आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। तो राजा ने बोला बहुत अच्छी बात है, एक हफ्ते का टाइम लेने में क्या ले लो, ठीक है 1 हफ्ते आप बाद आना। तो 1 हफ्ते बाद उस स्त्री ने क्या किया, उस लड़की ने क्या किया, खूब सारी दवाई खाई ऐसी जिससे वो जो भी खाती थी वो लूज मोशन में बाहर निकल जाता था,
और कुछ दवाई ऐसी गई जो कुछ भी खाए तो वोमिट में बाहर आ जाए, और उसको इस मटके में भर के रख दी। 1 हफ्ते के अंदर उसकी वो डेली ऐसा करती रही, वो बहुत ज्यादा वीक कमजोर हो गई और उसकी झुर्रियां पड़ गई उसके पे स्किन पर। तो वो सारी, वो जब राजा आया उसने दरवाजा खटखटाया उसका, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक लड़की थी बहुत सुंदर, आज मेरे को उनसे मिलना है, विवाह करना है, तो आप क्या उनको बुला सकती हो? तो वो लड़की बोलती है वो तो मैं ही हूँ। आप हो? नहीं, आप तो नहीं हो। आप कैसे हो सकती हो? वो तो बहुत सुंदर थी, आप तो बिल्कुल वृद्ध सी लगती हो। फिर वो उनको लड़की बताती है, देखो ये जो मेरी सुंदरता है ना उस मटके के अंदर है। तो राजा दूर हट जाता है। तो आज हम जिस भी, अगर हम हमारे ऊपर ले तो आज हम भी केवल इसी शरीर पर मोहित है, इतनी जप करने के बाद भी इतना वो, लेकिन हमारी घर बुद्धि में इतना बैठ गया है कि हम सामने वाले को कभी आत्मा के लेवल देखते ही नहीं है। कोई कौन सा श्लोक आता है ना, याद नहीं आ रहा है, कोई श्लोक आता है, वो बहुत सुंदर श्लोक है। उसमें बताते हैं कि याद नहीं आ रहा अभी, वो बहुत अच्छा श्लोक है, मैं शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। 18वें 17वें अध्याय का भगवद गीता का श्लोक है कि न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति वाला श्लोक है। वो जो व्यक्ति रहता है प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति। जो कौन होता है प्रसन्न आत्मा? जो न सोचता है न आकांक्षा रखता है, न किसी चीज के प्रति उसकी इच्छा होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। तो जो ब्रह्मभूत होता है, जो ब्रह्म यानी कि ब्रह्म यानी आत्मा, हाँ, ब्रह्मभूत, जो अपने ही ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो आत्मा के अंदर जो रमण करता है, जो अपनी आत्मा में समझता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे क्या दुख सुख दे सकते हैं, ठीक है ना, जो इस लेवल पे रहता है। और कई बार हम इस संसार में ये भी देखते हैं कि कई बार हमारे साथ अच्छा हम सोचते नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चारों तरफ से मान सम्मान अच्छा मिलने लग जाता है। लेकिन कई बार देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो उस वक्त वो जो विनय बन के रहता है, शांति बना के रखता है, तो वो व्यक्ति ब्रह्मभूत होता है, वो ब्रह्मभूत में वो रहता है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। जिस तरीके से अगर हम इसको यूं समझे कि अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति है, मानो जैसे अभी हम जिस समाज में बैठे हैं, तो हम कई बार चिंता करते हैं कि अरे ये तिलक लगा के बाहर जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा, हम धोती पहन के बाहर जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा। किसी ने शादी पे इनविटेशन दिया है, वहां पे तो सभी लोग पैंट शर्ट में आते हैं, है ना, और मैं उस वक्त धोती पहन के जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, है ना, लोग क्या सोचेंगे। तो ये एक हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन हम उस वक्त नहीं सोचते गुरु ने हमें क्या आदेश दिया है। ठीक है, पहली बार तो शादी में जाना है, पहली बार तो जाना नहीं चाहिए, और फिर भी जाना है तो फिर हमें थोड़े वैष्णव वेशभूषा में जाना चाहिए ताकि हम अपने आप को संभाल सके उस वक्त। नहीं तो हम नॉर्मल ड्रेस में जाएंगे तो कोई हमें पहचानेगा नहीं, और एक थाली भरेंगे साइड में बढ़िया वाली, और साइड में उसको बिल्कुल अंदर दबा के लेके आ जाएंगे, इंद्र तृप्ति करके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो हमें करना है नहीं, उससे हमें बचना है। तो बचना है तो हमें क्या, लोग क्या कहते हैं, इससे हमको ऊपर उठना होगा। और एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँ कि दुनिया, बाहर वाली जो दुनिया है, यानी कि एक तो भक्ति समाज की दुनिया है, ठीक है ना, और एक बाहर वाली दुनिया है। अगर बाहर वाली दुनिया ने हमारी बहुत तारीफ भी कर ली, अरे वाह ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इस व्यक्ति को मतलब बहुत अच्छी तारीफ भी हो जाए उसकी, मतलब बहुत अच्छी प्रशंसा भी हो जाए, तो वो भी जीरो के बराबर है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने तारीफ की है ना, उसको खुद को पता है कि तारीफ क्या होती है, वो किस चीज की तारीफ कर रहा है या किस चीज की प्रशंसा कर रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई भी। अगर वो व्यक्ति, बाहर वाला व्यक्ति अगर हमारी बुराई भी करता है, निंदा भी करता है, तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। भक्त समाज के अंदर हमारे गुरुदेव या हमारे सीनियर अगर कहें कि ये भक्त सिंसियर है, तो वो असली प्रशंसा है। अगर वो बोले कि ये भक्त अच्छे से जप नहीं कर रहा है, तो वो हमारी असली निंदा है, क्योंकि हम सही रास्ते पर, भगवान के पथ पर नहीं जा पा रहे। अगर वही सीनियर हमें कहें कि ये भक्त बहुत अच्छा है, अच्छे से माला करता है, पीछे से बोले हमारे अच्छे से माला करता है, सुबह को मंगला में आता है, भगवान का ही खाता है, बाहर का नहीं खाता है, प्रचार में लगा हुआ है, अगर कोई हमारी बाहर से कर रहा है, तो यानी कि हम रियली में सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर उन्होंने हमारी कुछ ऐसा कहा कि नहीं ये थोड़ा वक्त सही नहीं कर रहा, तो यानी कि उस पर हमें काम सुधारने की आवश्यकता है। बाकी बाहर वाली दुनिया ने अगर हमें बहुत ऊंचा भी बिठा दिया, बहुत ऊंचा भी कर दिया बाहर वाले लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वो भी अंधकार में है और हमें और अंधकार में गिरा देगी। और उन्होंने अगर हमारी बुराई भी कर दी तो उसका कोई हमें
सोचना चाहिए कि यार इन्होंने हमारी बुराई कर दी, अब क्या होगा, उन्होंने मेरा ये कर दिया, होगा, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा उनका। हमें अपने जो गुरुजन है, जो हमारे वैष्णव हैं, उनकी लाइन मिला करके चलना चाहिए और अपने आप को आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसमें लास्ट वाले में क्या है कि विषय असुरों को अपने पिता के प्रति आदर भाव नहीं रह जाता। ये लास्ट वाली लाइन में और लास्ट वाले श्लोक में आता है, ब्रह्मा जैसे साधु पिता के लिए सबसे अच्छी नीति यही कि ऐसे असुर पुत्रों का त्याग कर दे। हम धृतराष्ट्र को देखते हैं द्वापर युग में, उनके पुत्र कितने मोहित थे, मतलब पुत्र के प्रति इतना मोहित था कि वासुदेव श्री कृष्ण उनके सामने क्या लेकर के आए, प्रस्ताव लेकर के आए, लेकिन नहीं मान पाए अपने मोह के कारण। अगर हमारे अंदर भी अपने बच्चों के प्रति मोह रहेगा, ऐसा रहेगा, तो नहीं हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। और इस संसार में आने के बाद अगर हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, हम केवल किसी और चीजों में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि की तैयारी कर रहे हैं। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं और जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दोबारा फंसने के लिए कर रहे हैं। जबकि उद्देश्य क्या होता है मनुष्य जीवन का, कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं और हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने के लिए करना पड़ता है। हम जो यहाँ पे सुबह पहले जाप करते हैं, भागवतम करते हैं, ऑनलाइन में आकर के या मंगला आरती करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से इस संसार से बाहर निकलना है। अगर हम वापस से इस जेल में आ गए, किसी ऐसे देश में आ गए, किसी ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पे हमें कोई व्यक्ति मिले ही नहीं भक्तों का संग करने वाला, तो हमको ऐसा नहीं है कि उस वक्त हम इतने पावरफुल होंगे कि हम अपना कुछ चालू करके सबको सिखा देंगे। नहीं, हम भी उनके साथ लग जाएंगे, अंदर तक में लग जाएंगे हमें। तो इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत समय है, फिर हमारा अगला जन्म हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं तो प्रभुपाद जी आ ही जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें फिर टकराव हो ही जाएगा, कभी ना कभी कोई और नहीं जाएगा। अभी इस जन्म में हमने 25% भक्ति कर ली तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नया विक्रमानाश, इसमें किसी का विनाश नहीं होता, और अगली बार से हम 26 से कर लेंगे, थोड़ा अभी यहाँ एंजॉय कर ले थोड़े। इस भावना से मुक्त होकर के इसी समय पर, इसी वक्त हमको यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए। ये मेंटेलिटी होनी चाहिए बैक टू गॉड जाने की, कि हमको बैक टू गॉड किस तरीके से यहाँ से जाना ही जाना है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से अच्छे लोग अपने पुत्र के मुंह में लग जाते हैं। एक बार इसी YouTube पर भक्ति आश्रय वैष्णव से महाराज थे, तो उनसे एक माता ने पूछा कि मेरे 2 पुत्र हैं, वो मैं उनको काफी बार बोलती हूँ कि जब करो, तो जब करते नहीं है महाराज जी। तो महाराज जी ने बोला कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कर देंगे। तो फिर थोड़ी देर के बाद चर्चा चली कि ना कि वहां पर कौन आएगा प्रोग्राम में, ऐसे कुछ चर्चा हुई। तो माता जी बोले कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे बच्चे हैं, उनका मुझे ध्यान रखना होता है। तो महाराज जी साफ बोले, जब वो आपका कहना ही नहीं मान रहे हैं, आप उनको बोल रहे हो कि जब करो और वो आपका कहना नहीं मान रहे हैं, तो आप उसके लिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति को क्यों रोक रहे हो? वो बड़े हैं, बात जब आपका कहना नहीं मानते हैं तो बाहर से खा लेंगे खाना। आप उनके लिए मोह में फंस करके आप जो ये यात्रा जा रही है उसको आप रोक रहे हो और उनके लिए खाना बनाने के लिए रुक रहे हो। तो दोनों तरफ से होना चाहिए, वो आपका कहना माने तो आप उनका कहना मानो। तो इसी संसार में हम जो अभी यहाँ पर हैं इस वक्त, जो हमारे साथ अभी किसी को लग रहा होगा कि प्रभु जी कितना भारी ऐसा बोल रहे हैं, कि जो हमारे साथ हमारे मदर फादर हैं, जो हमारे भाई हैं या जो हमारे बच्चे हैं, ये ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही भाई, ऐसी मदर हमें हर जन्म में मिल चुके हैं, पशु जीवन में भी मिल चुके हैं। इससे पहले हमारी पता नहीं कितनी मम्मियाँ पापा हो चुके हैं, कितनी हमारी पत्नियां हो चुकी हैं, कितनी हमारे भाई बहन हो चुके हैं, लेकिन गुरु हमें इसी टाइम पे मिला है ना। गुरु हमें मिला है तो हमें गुरु की आज्ञा को, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते कोरिया किया, केवल हमें चित्त को गुरु के मुख के पद्म वाक्यों पर ही एकत्रित करना चाहिए। और तभी हम, और देखो हम प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल्स हैं, उन्होंने कैसे प्रभुपाद जी की वाणी पर अमल किया और उन्होंने उन चीजों को छोड़ दिया जिसको छोड़ना बहुत असंभव था। कैसे वो बिल्कुल शुद्ध हो गए और किस तरीके से वो और लोगों को भी लिया है ना। तो इसी तरीके से मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और यहाँ पे ये बताता हूँ, कहना चाहूंगा कि हमें भी प्रचार में लग करके जो दूसरे लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे हम किसी भक्ति के संपर्क में आए तो उन्होंने हमें जोड़ा और आज हमें अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही बाहर और भी भक्त हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ये कहते हैं कि जो मेरा ये ज्ञान दूसरों को देता है उससे ज्यादा मेरा कोई प्रिय नहीं। तो हमें, अगर हमारे अंदर शुद्धता चाहिए तो शुद्धता साधना से आएगी, लेकिन वो साधना कैसे होगी हमसे, जब हम प्रचार करेंगे।
जो व्यक्ति प्रचार करता है उसकी साधना अच्छी होती है, और जो जिसकी व्यक्ति की साधना अच्छी होती है उसका प्रचार अच्छा होता है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। कोई मुझसे भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। और यहाँ पर भी एडिशनल स्पीकर है जो बहुत अच्छी पढ़ाई करके आते हैं और अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखते हैं, तो प्लीज वो अपने शेयर करें अपने पॉइंट्स। हरे कृष्णा।